हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के ये बीबीए एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएगा, बीकॉम के एग्ज़ामिनेशन में भी काम आने वाला है, और अगर आप सीए करेंगे तो सीए के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब आपको पता होगा कि ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के वांट क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, कभी ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड है। जैसे कि हमारा डिमांड क्या है? डिमांड बहुत, जैसे डिमांड बढ़ते ही जाता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मिल गया तो हमें ये चाहिए, ये मिल गया तो हमें ये चाहिए, ठीक है। मोबाइल मिल गया तो लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप मिल गया तो कार चाहिए, तो उसके बाद भी हमारा वांट कभी सेटिस्फाई नहीं होता। वांट हमारा अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। तो डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये आपको चार्ट देख के कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर वही दिया हुआ है जो आपको बताया गया है कि ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। हम लोगों के जो वांट हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड वांट एंड नीड्स, लोगों के वांट अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। जो हमारा रिसोर्स है लिमिटेड है और हमारा वांट अनलिमिटेड है। जब वांट अनलिमिटेड रहेगा तो कैसी प्रॉब्लम आएगी? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आएगी ना। हमको ये चाहिए। लैपटॉप में, जैसे मोबाइल हम खरीद लिए तो मोबाइल हमारे पास आ गया तो हमको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप मिल गया तो हमें कार चाहिए। तब ये सब कुछ हमारा वांट अनलिमिटेड हो रहा है, अराइज होते जा रहा है, तो ये कैसी कंडीशन? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कंडीशन आएगी ना, पैसे की कमी आएगी। मोबाइल था, अब हमें लैपटॉप चाहिए, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आएगी। लिमिटेड, और हमारा जो रिसोर्सेस है लिमिटेड है, ठीक है। अब जो पैसे का जो साधन है वो तो लिमिटेड है ना, तो ये हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच लिमिटेड रिसोर्स टू अनलिमिटेड वांट एंड नीड्स। अब हम इसमें क्या करते हैं कि, तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? मैच करते हैं लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स से। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है? Origin of the word economics is derived from a Greek word oikonomia। किसी बुक में oikonomia को oikos भी दिया रहता है। oikos, ये दोनों अलग अलग दिया रहता है। मतलब ये जो दोनों वर्ड है इसकी ओरिजिन oikos एंड नॉमस से हुई, OIKOS oikos, और जो नोमिया दिया है नोमोस से हुई, ठीक है। विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर, दैट इज हाउ पीपुल अर्न इनकम एंड रिसोर्स एंड हाउ दे स्पेंड देम ऑन देयर नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हमारे जो वांट है अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो उसमें ही हम क्या करते हैं? अपने जो नीड है, नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि हाउ पीपुल अर्न इनकम एंड रिसोर्स, हाउ पीपुल अर्न इनकम एंड रिसोर्स एंड हाउ दे स्पेंड देम ऑन देयर नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। डेफिनेशन को और कॉन्साइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्स। मतलब कैसे, मतलब हम लोगों का जो रिसोर्स है लिमिटेड है ना, तो इसमें हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स।
इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। क्या बोला गया है कि इकोनॉमिक इज़ अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो ये सारे काम होते हैं, प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज भी होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब हम लोग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन दिया गया है। वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है, वेल्थ सेंटर डेफिनेशन। तो वेल्थ सेंटर डेफिनेशन कौन दिया है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वेल्थ सेंटर डेफिनेशन दिया है। ये फोकस वेल्थ पे ही किए हैं। वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन, ठीक है, वेल्थ पे ही फोकस किए हैं, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। आगे इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स कैन जनरली बी ब्रोकन डाउन इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स कैन generally be broken down into macroeconomics and microeconomics. Macroeconomics which concentrate on the behavior of aggregate economy। यहाँ पर देखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल नेशनल की बात की गई है, एग्रीगेट इकोनॉमी की बात की गई है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स विच फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड बिजनेस। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एग्रीगेट की बात की गई है, यहाँ पर इंडिविजुअल की, पर्टिकुलर की बात की गई है। इंडिविजुअल, कंज्यूमर एंड बिजनेस की बात की गई है। ये यहाँ पर हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन आगे इसको चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है।